आज आपके सेकेंड यूनिट का हम लास्ट टॉपिक करेंगे। ये है आपका इनसाइट लर्निंग या इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग कि सीखने का सूझ का सिद्धांत क्या है, कि हम एक इंसाइट हमारे अंदर कब आती है, कैसे आती है, हम इसका यूज कैसे करते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये थ्योरी कोहलर और कोफका ने दी थी, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट में बोले जाते हैं। इसमें क्या है कि जो इनसाइट लर्निंग है, जो सूझ का सिद्धांत है, इसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, गेस्टाल्ट एक स्कूल का नाम है, जैसे बिहेवियरिज्म स्कूल बढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे है फंक्शनलिज्म स्कूल बताया था, स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल बताया था, ऐसे ही गेस्टाल्ट स्कूल भी है। इसके 3 साइकोलॉजिस्ट हैं, वर्दाइमर, कोहलर और कोफका। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का निर्माण किया था वो वर्दाइमर ने किया था, कोहलर कोफका इनके स्टूडेंट थे। तो आगे जाकर इन्होंने अपने काम को किया। गेस्टाल्ट का मतलब है एज अ होल हम उस ऑब्जेक्ट को परसीव करेंगे कि हमारे सामने वो सब ऑब्जेक्ट कंप्लीटली होना चाहिए, उसका कोई भी भाग हमसे इनसाइड नहीं होना चाहिए, छुपा हुआ नहीं होना चाहिए, तो हम उसके ऊपर इनसाइड लगाकर अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी प्रक्रिया को सूझ या इनसाइट के द्वारा सीखता है। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है तो वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के हर पहलू को समझने की कोशिश करता है। इस कोशिश में वह विभिन्न परिस्थितियों के विभिन्न पहलुओं को नए ढंग से परसीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और फिर वह उस समस्या को समझता है, और समस्या को समझने के बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढ कर लेकर आता है। तो अचानक से ही क्या है कि उसके सामने पूरी प्रॉब्लम है, पूरी प्रॉब्लम को देख रहा है, आराम से बैठा है, उसके एक हर एस्पेक्ट्स को वो देख रहा है और सोच रहा है। फिर अचानक से उसके अंदर एक इंसाइट उत्पन्न हो जाती है, जिसे आहा एक्सपीरियंस बोला गया है। जैसे आपकी कोई फेवरेट चीज है, कोई आपकी ड्रेस है, या फिर कोई आपका ऐसा कोई ब्रेसलेट है जिसको आप रखकर भूल गई हैं, आप उसको ढूंढ रहे हो लेकिन वो नहीं मिल रहा, लेकिन अचानक से आपके ब्रेन में वो चीजें चलती रहती है कि हाँ मेरी वो जो फेवरेट मेरी चीज थी वो मुझे मिल नहीं रही है। तो कई बार जब आप सो जाते हैं, अनकॉन्शियस में चले जाते हैं, तो अचानक से ही आपको वो याद आती है कि हाँ मैंने उस चीज को वहां रखा है। तो ये क्या है, आपका इंसाइट है कि वो जो प्रॉब्लम थी आपके सामान ना मिलने की, वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व हुई आपकी, कि अचानक से ही आपके अंदर एक इंसाइट उत्पन्न हो गई है। और इसके लिए हमें किसी प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है। थॉर्नडाइक ने ये बोला था कि जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी है उसमें हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इफेक्ट हम देखते हैं, तो ही हम क्या करते हैं, लर्निंग सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर कोहलर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमें इंसाइट के लिए किसी प्रैक्टिस की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसमें यह बताया कि जो समस्या का समाधान उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों के धीरे धीरे बनने से नहीं होता, कि जब हमारे सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा और हम उसके प्रति एक रिस्पॉन्स करेंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हमारे सामने स्टिमुलस है और हम उसके प्रति रिस्पॉन्स कर रहे हैं और धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप बनते जा रहे हैं, हम उसको सीख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि उद्दीपकों के बीच के संबंधों को अचानक समझने से होता है कि हमारे सामने कोई स्टिमुलस प्रेजेंट कर दिया और हम अचानक से कुछ टाइम के बाद हमें उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। सीखने वाले व्यक्ति में जैसे ही सूझ यानी कि इंसाइट उत्पन्न होती है, वह तुरंत सही अनुक्रिया करता है। यहाँ पर कोई भी गलत अनुक्रिया जो सब्जेक्ट नहीं करेगा, वह क्रिया करेगा तो बिल्कुल ही सही करेगा। इस तरह व्यक्ति सही अनुक्रिया को करना सीख लेता है। कोहलर और कोफका की इस व्याख्या से स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि एकाएक होता है, कि हम अचानक से ही सीख लेते हैं, क्योंकि यह सूझ के द्वारा होता है, जो सहसा होता है, जो एकदम से हो जाता है, ना कि अभ्यास हम करते हैं, इसमें ना हम ट्रायल लगाते हैं, ना ही हम एरर करते हैं। तो जो कोहलर था इसने काफी सारे प्रयोग किए थे। चिंपैंजी जो है एक वन मानुष है, जो जंगलों में रहता है, जिसको वन मानुष या चिंपैंजी बंदर जिसको बोला जाता है, मुर्गी है, डॉग पर है, इन पर उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। तो जो इन्होंने सबसे अपना प्रयोग किया था वो 1913 से 1918 के बीच में किया था, जो कैनरी द्वीप पर एक सुल्तान नाम का वन मानुष का बंदर था, उसके ऊपर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। तो ये क्वेश्चंस जो आपका है नेट में और एस्टेट में भी आता है कि कोहलर ने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं। सुल्तान नामक चिंपैंजी बंदर पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिसका नाम था सुल्तान। उसका एक नाम भी था सुल्तान, और उसके 3 एक क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको वन मानुष भी बोला जाता है,
चिंपैंजी बंदर भी हम उसको बोलते हैं, सुल्तान भी हम उसको बोलते हैं। तो इन्होंने इसके ऊपर 2 प्रयोग किए थे, एक्सपेरिमेंट ऑन स्टिक प्रॉब्लम और एक्सपेरिमेंट ऑन बॉक्स प्रॉब्लम। तो दोनों ही प्रयोगों में उसने क्या किया था, इस चिंपैंजी को एक रूम के अंदर बंद कर दिया था और छत के जो सेंटर है वहां पर इसने केले लटका दिए थे और उस रूम में इन्होंने छड़ी भी रख दी थी। तो यहाँ पर चिंपैंजी जब बंदर ये कमरे के अंदर आया तो उसने देखा कि छत पर केले लटके हुए हैं। तो इसने कोशिश की इनको लेने की, लेकिन इसके पैर वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो फिर इसने क्या किया कि यहाँ पर कुछ छड़ें रखी हुई हैं। पहले इसने एक छड़ उठाई और इस छड़ को उठाकर इसने क्या केले को लेने की कोशिश की, लेकिन छड़ वहां तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने दूसरी छड़ लगाई, फिर इसने तीसरी छड़ लगाई। तो तीनों छड़ों को जब उसने अचानक से जोड़ लिया और उसने जोड़ा कि हाँ अब ये मेरी जो छड़ है केले तक पहुंच जाएगी, तो इसमें अचानक से खुशी हुई, यानी कि इंसाइट इसके अंदर आई कि अगर मैं इन तीनों छड़ों को जोड़ लेता हूँ। और इनको जोड़ने के बाद उसने क्या किया, उन केलों को खींच लिया और अपनी भूख को शांत कर लिया। तो एक ये प्रयोग है। दूसरा प्रयोग इन्होंने क्या किया था कि सुल्तान जो भूखा था इसको एक रूम में बंद कर दिया था, छत पर वही केले लटकाए गए थे और यहाँ पर कुछ बॉक्सेस रखे गए थे। तो यहाँ पर चिंपैंजी जब अंदर आया तो इसने देखा कि छत पर केले लटके हुए हैं और साथ में कुछ बॉक्स रखे हुए हैं। तो इसने क्या किया, उछल कूद भी की है, लेकिन जब फिर इसने देखा कि बॉक्स बिल्कुल केले के नीचे, इसने पहला बॉक्स रखा, फिर उसके ऊपर चढ़ा, लेकिन केला उसको फिर भी प्राप्त नहीं हुआ। फिर इसने क्या किया, बॉक्स के ऊपर बॉक्स, जितने उसके पास बॉक्स, सभी बॉक्सों को उसने एक स्टेप बाय स्टेप उसके ऊपर रख लिया और लास्ट में उसने केलों को प्राप्त कर लिया। तो यहाँ उसने कोई ट्रायल नहीं लिया, कोई एरर नहीं किया। जैसे पहले प्रयोग में उसके पास सिर्फ छड़ें रखी गई थी तो उसने छड़ों को जोड़ लिया था तो केला प्राप्त कर लिया था। इसने कोई ट्रायल नहीं लिया, यहाँ पर उसने कोई गलती नहीं की, यहाँ पर उसने कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया। फिर जो दूसरी परिस्थिति आती है, यहाँ पर उसने बॉक्स रखे थे तो बॉक्स को देखकर उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे और फिर वह केलों को प्राप्त करने के लिए पहुंच गया, उसने अपनी भूख को शांत कर लिया। तो ये सारे प्रयोग हैं। इसमें फिर क्या है कि कोहलर ने इन प्रयोगों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो इंसाइट है, सीखना हमारे इंसाइट पर डिपेंड करता है। छड़ी समस्या के प्रयोग में जब खेलते खेलते दोनों छड़ी आपस में जुड़ जाती हैं तो इससे सुल्तान में एक अचानक इंसाइट उत्पन्न होती है कि मैं इन छड़ियों को जोड़कर केले प्राप्त कर लूंगा और मेरी भूख शांत हो जाएगी। और जैसे वह बॉक्स वाले कमरे में गया तो उसने बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखा और उस केले को प्राप्त कर लिया। इसके बाद जो ये डायग्राम है, यहाँ पर कोहलर ने एक जो मुर्गी है उनके बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। ये एक आयताकार बॉक्स है। इस बॉक्स में यहाँ एक विंडो बनी हुई है और इस विंडो के बाहर कुछ ऑब्जेक्ट है रखा गया, कुछ भोजन रखा गया है। जो ये दरवाजा है और यहाँ से उसने चूहों को एंट्री करवाई तो चूहों को यहाँ से, उन मुर्गों के बच्चों को यहाँ से भोजन दिखाई दिया। तो ये यहाँ इस खिड़की के पास गए और खिड़की से इसने भोजन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन ये यहाँ से भोजन को प्राप्त नहीं कर पाई। फिर ये यहाँ से वापस आकर पीछे से निकलकर और फिर यहाँ ऐसे जाकर उन्होंने भोजन को प्राप्त किया। तो यहाँ से उसको इंसाइट आई कि मेरे सामने भोजन रखा हुआ है, स्टिमुलस पूरा प्रेजेंट है उसके सामने, लेकिन यहाँ से वह उसको प्राप्त नहीं कर पाया, इसलिए इसने एक डिफरेंट वे का यूज किया और इस भोजन को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रॉब्लम का नाम क्या था, डेटोर प्रॉब्लम्स यूज्ड बाय कोहलर। तो एक चक्करदार मार्ग था, वहां से इन चूजों को क्या किया था, वो उस भोजन को प्राप्त करना था, लेकिन ये भोजन उसके सामने था, गोल उसके सामने था, लेकिन वह इस खिड़की से इसको प्राप्त नहीं कर पाया। तो यहाँ से घूमकर बाहर गया और फिर इसने भोजन प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर उसको एक इंसाइट उत्पन्न हुई कि अगर मैं बाहर से जाऊंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। फिर इसके बाद इन्होंने ये बताया कि जो इंसाइट थ्योरी दी थी कोहलर ने, तो इसकी कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। इस विशेषताओं में क्या बोला है कि सीखने की प्रक्रिया सूझ पर डिपेंड होती है। जो एक प्रकार का आहा एक्सपीरियंस है, व्यक्ति के अंदर वो सूझ अचानक आती है, एक समय में आती है, वह लक्ष्य पर पहुंचने के उपायों के बीच में एक परसेप्शुअल रिलेशनशिप को ठीक ढंग से समझ लेता है। तो यहाँ पर इसने पहली विशेषता क्या है कि जब व्यक्ति के सामने कोई गोल है, वह उस गोल पर पहुंचने की कोशिश करता है, तो उस गोल पर पहुंचने से पहले वह परसेप्शुअल रिलेशनशिप को ठीक ढंग से समझ लेता है, इसके अंदर उसको आहा एक्सपीरियंस होता है। दूसरा है कि सूझ उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि प्राणी के सामने जो समस्या परिस्थिति है, जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है,
उसका ठीक ढंग से वह इंस्पेक्शन करे। और कोहलर और कोफका का विचार था कि समस्यात्मक परिस्थिति को ऐसा होना चाहिए कि उसका सभी भाग, जो मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताया था कि इनसाइट लर्निंग में क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके सामने जो स्टिमुलस है हम उसको कंप्लीटली पूरा रखेंगे, पूरा रखने के बाद उसके अंदर इंसाइट आएगी। तो इस परिस्थिति में व्यक्ति ट्रायल एरर नहीं लगाता, कोई गलती नहीं करता, कोई प्रैक्टिस नहीं करता, सिर्फ इंसाइट उसके अंदर उत्पन्न होती है और वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेता है। इसके अंदर जो डायरेक्टेड अटेंशन है और जो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर है वह भी यूज किया जाता है। समस्या व्यक्ति के समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार एक के बाद एक तुरंत सोच समझ कर करता है। वन मानुष द्वारा केला प्राप्त करने के लिए पिंजरे से हाथ को बाहर निकालना, पैर बाहर निकालना, फिर छड़ियों को जोड़ना, तो ये क्या है, एक्सप्लोर बिहेवियर का एग्जाम्पल है। और फिर इस एक्सप्लोर बिहेवियर से व्यक्ति में एक समझ उत्पन्न होती है, एक सूझ उत्पन्न हो जाती है और वो व्यवहार क्या करता है, अपनी भूख को शांत कर लेता है। यानी कि तीसरी विशेषता इसके अंदर क्या है कि इसमें जो प्राणी है वह एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर सीखता है, यानी कि अन्वेषण करता है, खोज करता है। दूसरा क्या था, ट्रायल एंड एरर का वो यूज नहीं करता। पहला था कि वो इसके अंदर एक इंसाइट उत्पन्न हो जाती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और उसके बाद बताया था कि निष्क्रियता की अवस्था की एज ऑफ इनएक्टिवनेस, जब प्राणी समस्या का समाधान के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर करता है फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती तो वह थोड़ी देर के लिए उदास हो जाता है, निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ जाता है, उसके कामों में शिथिलता आ जाती है, यानी कि इनएक्टिवनेस आ जाती है। जैसे जब वन मानो उछल कूद करके छत से लटकते केले को प्राप्त नहीं कर पाया तो वह निष्क्रिय होकर चुपचाप बैठ गया था। फिर उसने देखा कि मेरे आसपास छड़ी रखी हुई है, मेरे पास बॉक्स रखे हुए हैं, तो मैं इसका यूज करके भोजन प्राप्त कर सकता हूँ। पांचवी विशेषता इसकी ये कि सडन ऑनसेट ऑफ इंसाइट, की सूझ का अचानक आगमन, की जो सूझ है, जो इंसाइट है वो हमें अचानक से मिलती है। कोहलर का कहना है कि जब प्राणी समस्या का समाधान करने के पश्चात शिथिल और निष्क्रिय हो जाता है, यानी कि वो प्रयास करते करते भोजन नहीं मिलता है, फिर वह आराम से बैठ जाता है, तो कुछ टाइम के बाद उसके अंदर एक इंसाइट उत्पन्न होती है और उस इंसाइट से वह उस गोल पर पहुंच जाता है और अपने भोजन को वो प्राप्त कर लेता है। फिर बताया गया है कि टेस्ट ऑफ इनसाइट लर्निंग ट्रांसफर, की वो उस लर्निंग जो उसने सीखी है वह उसको ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर कैसे करता है कि पहले प्रयोग में जब बंदर के रूम में से छड़ें रखी गई थी, उसने छड़ों को यूज करके उस केले को प्राप्त किया था। और दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया था, दूसरे प्रयोग में उसके सामने बॉक्स रखे थे, बॉक्स पर चढ़कर उसने केले प्राप्त किए थे। फिर तीसरा इसने ये लगाया था कि उस कमरे में एक सीढ़ी रखी थी और एक टेबल रखा था और बॉक्स रखे थे, तो यहाँ पर उसने सीढ़ी और टेबल का प्रयोग ना करके वह बॉक्स के ऊपर बॉक्स रखे और केलों को प्राप्त कर लिया था। फिर इसके बाद है ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या है कि स्टेप बाय स्टेप वह उन कामों को सीखेगा। जैसे अब यहाँ पर कोहलर ने जो चूजे हैं, यानी कि जो है मुर्गी के जो छोटे बच्चे हैं उसको चूजे बोला जाता है, तो इस प्रयोग में बताया था पहले उनके सामने ये सिचुएशन रखी गई थी। यहाँ पर जो कलर था वो ग्रे कलर था, यानी कि डार्क ग्रे कलर, दूसरा था उसका लाइट ग्रे कलर। तो यहाँ पर उन चूजों को जब रखा गया था तो चूजों ने क्या किया था कि ये जो डार्क ग्रे कलर है यहाँ पर उन्होंने अपनी चोंच लगानी शुरू कर दी थी। जैसे उन्होंने चोंच लगानी शुरू की थी तो उनको भोजन मिल गया था, लेकिन यहाँ पर उनको भोजन नहीं मिला था। ये एक पहला एक्सपेरिमेंट है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या है कि उनको सेम सिचुएशन में दोबारा डाला गया, जहां पर एक डार्क ग्रे कलर है, उसके बाद फिर से एक डीप डार्क ग्रे कलर है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या ट्रांसपोजिशन लगाई कि जो सबसे अधिक गहरे रंग का होगा और उस गहरे कलर में अगर मैं अपनी चोंच को लगाऊंगा तो मुझे भोजन मिल जाएगा। तो यहाँ पर उसने ट्रांसपोजिशन किया कि यहाँ पर एक हल्का कलर था, दूसरा गहरा कलर था। गहरा कलर जब उसने टच किया तो उसको भोजन खाने को मिला है। और यहाँ पर उसने ट्रांसपोजिशन कर दिया कि जितना गहरा कलर होगा उतना ही मुझे भोजन मिलेगा। तो यहाँ से इनसाइट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वह अपने लर्निंग को ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोजिशन करता है। ट्रायल एंड एरर लर्निंग में वो ट्रांसफर नहीं करता, क्योंकि बार बार वह उसके लिए प्रैक्टिस करेगा और बार बार उसके लिए वो एरर करेगा और फिर वो सीखेगा। उसके बाद इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिमिटेशंस बताई गई हैं।
जैसे सूझ सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया अचानक से होती है, क्योंकि हमारे सामने जो प्रॉब्लम है हम कई बार उसके बारे में सोचते हैं, कई बार हम अचानक से ही एक हमारे अंदर एक इंसाइट आती है कि हाँ उस प्रॉब्लम को तो मुझे ऐसे सोल्व करना था। तो क्योंकि सूझ एक अचानक होने वाली प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिकों का मत है कि वास्तव में प्राणी किसी अनुक्रिया को अचानक नहीं सीखता, बल्कि वह धीरे धीरे कुछ अभ्यास द्वारा सीखता है, यानी कि कुछ प्रैक्टिस करता है। डंकर ने कहा है कि सूझ क्रमिक होती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, इसकी मात्रा कम या अधिक हो सकती है। जटिल कार्यों को सीखने में सूझ की मात्रा अधिक होती है और हम साधारण कार्यों को सीखते हैं तो उसकी हमारी मात्रा कम होती है, यानी कि जितना हमारे पास इजी टास्क होगा उसके अंदर हमारे इनसाइट उतनी ही कम लगेगी, और जितना टास्क हमारे लिए हैवी होगा, ज्यादा जटिल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, तो वहां पर हमारे इनसाइट उतनी ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यह सिद्धांत सीखने में सिर्फ इनसाइट के महत्व पर प्रकाश डालता है और साथ ही साथ यह भी दावा करता है कि सभी तरह के प्राणी सूझ द्वारा ही अनुक्रिया को सीख पाते हैं, यानी इनसाइट के द्वारा ही सीखते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसका खंडन करते हुए कहा है कि सीखने में प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस का भी स्थान होता है, क्योंकि ये बात प्रैक्टिस की और एक्सपीरियंस की बात किसने की है? थॉर्नडाइक ने की है। तो जितने भी लर्निंग की थ्योरी हैं, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट आए हैं, सबके अपने अलग अलग विचार हैं। तो जिसने जिस तरीके की का काम किया, जिस तरीके का रिसर्च वर्क किया है, उसके हिसाब से अपनी थ्योरी दी है। और कुल मिलाकर हम प्रैक्टिस से भी सीखते हैं, एक्सपीरियंस से भी सीखते हैं, हम इनसाइट से भी सीखते हैं। हम क्या करते हैं, कनेक्शन बनाकर भी हम सीखते हैं, हम एक कंडीशनिंग के द्वारा भी हम सीखते हैं, एक हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग है उससे भी हम सीखते हैं कि पहले हम रिस्पॉन्स करेंगे और फिर हमें रिइंफोर्समेंट मिलेगा। और जो पेवलोव ने बताया कि पहले व्यक्ति के सामने या फिर सब्जेक्ट के सामने हम कोई स्टिमुलस रिप्रेजेंट करेंगे, वह स्टिमुलस को देखकर एक रिस्पॉन्स करेगा और रिस्पॉन्स के बाद उसको एक रिइंफोर्समेंट मिलेगा। स्किनर ने ये बोला कि सब्जेक्ट पहले रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाएगा, फिर उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगा। तो लर्निंग की डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी हैं और सभी थ्योरियों का सिर्फ एक निष्कर्ष निकल कर आता है कि हमें सीखना है। सीखने की हमारी अलग अलग लर्निंग के अलग अलग टाइप हैं, हर तरीके से हम सीख सकते हैं। तो आज ये जो इनसाइट लर्निंग है कंप्लीट हो गई है आपकी।